अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी ईद ख़त्म, रमज़ान ख़त्म, वही रूटीन दिन की स्टार्ट हो गई है। बस सुबह सुबह उठते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद घर के सारे काम करने हैं। एज़ इट इज़ रूटीन वापस आ गई है। लेकिन मुझे इतना दुख और इतना अफसोस हो रहा है ना रोज़े ख़त्म होने का। मतलब वो पूरा महीना इतना खूबसूरत था, इतना बरकतों वाला था, मतलब कि आप बयान ही नहीं कर सकते कि कितना मज़ा आ रहा था अफ्तारी करने का, सहरी करने का। और फिर जब दरमियान में हम लोग रोज़े रख रहे थे और रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा था, ना प्यास लग रही थी ना भूख लग रही थी, दिन में सारे काम भी कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत इतनी कुव्वत दे दी होती है ना रमज़ान में रोज़ेदारों को, ये पता ही नहीं लगता। आप मतलब आप चलते ही रहते हो, काम करते ही रहते हो, इतनी बरकत होती है इस महीने में। ये मैं टेरेस में आई थी, मैंने रात को सारे शूज़ वगैरह धो के रख दिए थे, क्योंकि हम लोग ईद के दिनों में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग हैंगिंग गार्डन गए थे, तो वहाँ पे काफ़ी हाइकिंग वगैरह की थी। शूज़ हमारे गंदे हो गए थे, तो वो मैंने सारे शूज़ वगैरह धोए और यहाँ पे रख दिए थे। धूप आई थी तो वो सूख गए थे, इसलिए यहाँ से मैं इसको उठा रही थी और जाके मैंने इसको शूरक में रख दिया। उसके बाद मेरे कुछ कपड़े थे जो कि गंदे हुए हुए थे, ईद के दिनों में मैंने मशीन नहीं लगाई, तो उसके बाद से फिर मैंने मशीन लगाई और सब कपड़े धोए ईद के, चांद रात के, और जितने भी हमारे गंदे हुए हुए थे कपड़े 5-6 दिनों के, वो भी मैंने इकट्ठे ही धो दिए। ईद के दिनों में मैंने कोई काम नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने कोई काम नहीं करने दिया था कि ईद के दिन कम से कम तुम रेस्ट कर लो। हमने नाश्ता भी बाहर से किया था और तकरीबन खाना भी हमने बाहर से ही मंगवा के खाया था। ईद के तीसरे दिन मैंने खाना बनाया था। लेकिन ये ईद के बाद की वीडियो है, जब ऑफिस चले गए थे मेरे हस्बैंड और ईसा स्कूल चला गया था, तो उस दिन मैंने भिंडियाँ बनाई थी। ये मैं नेस्टो गई थी ग्रोसरी करने के लिए। ईद के बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो चुका था, अब अप्रैल का मंथ और अप्रैल की ग्रोसरी करनी थी, तो मैं ईसा को लेके नेस्टो मार्केट चली गई। वहाँ से फिर मैंने भिंडियाँ और कुछ सब्जियाँ वगैरह खरीदी। ऐसे मैं एक हफ़्ते का सामान ले आती हूँ और फिर मैं एक हफ़्ते के लिए फिर वो सारा सामान स्टोर कर लेती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। बाकी चूँकि बहुत गर्मी आ रही है और दुबई की धूप इतनी गंदी धूप है, इतनी ज़्यादा ये चुभने वाली धूप है कि इस पे बाहर नहीं निकला जाता। तो 2-3 सब्जियाँ, फल और चिकन वगैरह मैं ले आई थी, मीट लाई थी कुछ, और वो मैंने स्टोर कर लिया था एक हफ़्ते के लिए। एक हफ़्ते के बाद मैं दोबारा जाऊँगी ग्रोसरी करने। अगर आपने मेरी ग्रोसरी की वीडियो देखनी है तो मैंने शॉर्ट में डाली है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि किस तरह से भिंडियाँ कच्ची भी आ जाती हैं, तो वो मैं सब्ज़ी में नहीं डालती। उसके बाद जब मैंने भिंडियाँ काट ली तो मैं उसको पकाने के लिए किचन में आ गई। सबसे पहले मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी। वैसे तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन कर देती हूँ। जो मेरी कच्ची भिंडियाँ थी, देखिए कितनी ज़्यादा बच गई, वो मैंने फेंक दी, क्योंकि मैं ये देख के नहीं लाई थी। मैंने बस अंदाज़न ही ज़्यादा सारी भिंडियाँ डालनी थी शॉपर में, तो इतनी ज़्यादा ख़राब चली गई, कच्ची चली गई, कच्ची मैं डालती नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने ना लाइट ब्राउन किया था, लाइक थोड़ा लाइट गोल्डन सा किया था, और उसको फिर मैं निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं भिंडियाँ अपनी अम्मी के तरीके से बनाने लगी हूँ। क्योंकि जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं इसको ज़्यादा सारा ब्राउन करती हूँ, लाइक डार्क ब्राउन कर देती हूँ इनको, बिल्कुल इसका लेसपन सारा ख़त्म हो जाता है, और फिर मसाला बना के उसमें भिंडियाँ डालती हूँ। और यहाँ मुझे भूख लग गई थी, मैंने सुबह से नाश्ता किया हुआ था। नाश्ते में मैंने बहुत ही लाइट नाश्ता किया था, अंडा खाया था और चाय पी थी। तो यहाँ मुझे भूख लग गई। ये मैंने अफ्तारी के टाइम पे स्प्रिंग रोल बनाए हुए थे, वो पड़े हुए थे, तो फिर मैंने यही तले और साथ में मैंने फिर ब्लैक कॉफ़ी पी थी। और यहाँ पे बाद में मैंने भिंडियाँ भी बना ली थी। मैंने इसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लंबी हो जानी थी। इसमें मैं साफ साफ बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या डाला है। इसमें मैंने प्याज और टमाटर और ग्रीन मिर्चें और नमक, मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसी के अंदर कोई पानी नहीं डाला और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढकना दिया था ऊपर से। ये तरीका मेरी अम्मी का है, यानी वो इस तरह बनाती हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह बनाई थी। और दूसरा, जब मैंने इसका ढकना दिया तो ऊपर से मेरा ढकने का जो होल्डर होता है वो टूटा हुआ था,
तो मैंने कहा चलो इसे एक तो बाहर का चक्कर लग जाएगा, दूसरा ये कि हम जाके होल्डर लेकर आते हैं। तो हमारे घर के सामने ही डे टू डे है, वहाँ से होल्डर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़रा अच्छी मिल जाती हैं और रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए। मैंने सोचा कि होल्डर तो लेने जा ही रहे हैं तो कुछ और चीज़ें भी ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत ही मुश्किल है कोई चीज़ पसंद आती है, मुझे बहुत फिरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर टाइम काफ़ी हो रहा था तो हस्बैंड भी आने वाले थे अभी घर पे, इसलिए हम लोग ज़्यादा फिर नहीं सके। तो बस नॉर्मली जाके मैं होल्डर लेकर जस्ट आ गई, मैंने बाकी सारा अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। ये जो टाइम था ना, ये तकरीबन 6 बज रहे थे शाम के, तो धूप अभी थोड़ी थोड़ी सी थी बट मौसम अच्छा हो गया था, ठंडी हवा चलने लगी थी। वरना दोपहर को 2-3 बजे आप बाहर निकल जाओ ऐसा लगता है कि आप जल गए हो। और अभी तो सिर्फ अप्रैल है, अभी तो जून जुलाई में क्या ही हाल होना है यहाँ पे वो तो बाद में ही पता चलेगा। ये जो सामने डे बाय डे लिखा हो ना, यहाँ पे हमने जाना था क्रॉस करके, तो जैसे ही ये सिग्नल ओपन हो गया तो फिर हम क्रॉस करके चले गए। तकरीबन हमारे घर से 3 सिग्नल नहीं 4 सिग्नल लगते हैं डे टू डे जाने के लिए। वैसे तो एक और भी डिस्काउंट शॉप है जिससे ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़, इससे ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ और इससे ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जानी थी, गिफ्ट पॉइंट। अब देखें जैसे सिग्नल ओपन ही नहीं हुआ था, लोग क्रॉस कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े बड़े हादसा इतनी छोटी छोटी गलतियों से ही होते हैं, तो ये छोटी गलतियाँ ना ही की जाएँ तो बेहतर है। तो मैं तो ईसा को बहुत पीछे लेके खड़ी होती हूँ जब सिग्नल ओपन होता है, फिर तो ये डे बाय डे अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पे मुझे गुस्सा इस बात का चढ़ा कि इन्होंने 10 दिरहम से ज़्यादा कार्ड नहीं लेते, कैश ही लेते हैं। कैश मेरे पास था नहीं उस टाइम, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कॉइन्स के साथ ही पे कर दिया और वो होल्डर ले लिया। साथ में फिर मैंने एंड पे ईसा की आइसक्रीम भी ले ली ताकि कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे बने थे, तो वो फिर मेरे पास थैंक गॉड कैश था तो मैंने वही पे कर दिया। अब मैं इस साइड पे आई थी, मैं देख रही थी ये ढक्कन पड़े हुए हैं तो होल्डर कहाँ है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट रो में गई थी यहाँ पे होल्डर पड़े हुए थे। पहले तो मेरा ये पड़ा था जहन कि मैं स्टील का ले लेती हूँ, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी गोल्डन वाले पे, गोल्डन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने ले भी लिया था गोल्डन वाला। लेकिन फिर जब मैं वापस आके मैंने दोबारा ये वाला ब्लैक वाला ले लिया जो मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे याद आया जो मेरा होल्डर टूट गया वो भी ब्लैक ही था और इसके साथ मुझे 2 मिल रहे हैं तो दूसरा भी काम आ जाएगा। ये देखें जो मैंने ये पकड़ा है, पहले मुझे ये अच्छा लगा और ये है भी अच्छी क्वालिटी का था तो मैंने ये ले लिया, फिर बाद में आके मैंने ब्लैक वाला ले लिया। और फिर यहाँ पे ना इन्होंने एक केक रखे होते हैं, वो 1 दिरहम का केक मिल रहा होता है, तो वो ईसा को बहुत पसंद है। मैंने कहा केक छोड़ो, मैं आपको आइसक्रीम ले लेती हूँ, केक से तो बेहतर ही क्या आप आइसक्रीम। तो फिर मैं इसी तरह ही हाथ में पकड़ा हुआ घर ले आई, ईसा ने आइसक्रीम पकड़ी हुई थी, वो खाता खाता आ गया। मैंने ज़्यादा वहाँ पे शॉपिंग वगैरह नहीं की कि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ताकि मैं फ़ौरन घर आऊँ और फ़ौरन से इसको लगाऊँ, क्योंकि अभी इतना टाइम अगर बाहर मैं वेस्ट करती हूँ ना तो फिर मुझे थकावट हो जाती है। और अभी मैंने सिर्फ भिंडियाँ बनाई थी, इसके साथ मैंने चटनी और सैलड बनाना था जिसकी वीडियो मैंने नहीं डाली, खाने की वीडियो नहीं डाली मैंने। सारा उस टाइम पे मेरा मोबाइल एक तो चार्ज पे था, दूसरा आई डोंट नो कहाँ पे था, मुझे वो पता नहीं लगा, क्योंकि जब घर पे सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मेरा ध्यान होता है ज़्यादा कि मैं खाना बना रही हूँ, कुछ करें, ज़्यादा सारा मुझे जब काम होता है ना तब मोबाइल का होश नहीं रहता कि मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो व्लॉगिंग का मोबाइल हो वो मैं सेपरेट रखूँ, वो मेरे पास हर टाइम मौजूद हो ताकि मैं उस पर व्लॉग डाल सकूँ, और जो मेरा दूसरा मोबाइल हो लाइक कॉल्स और मैसेजेस के लिए वो मैं सेपरेट, उसको मैं अलग से रखूँ। तो ये देखें ये कितना प्यारा सा यहाँ पे फिक्स हो गया, बिल्कुल न्यू लग रहा है। ये मुझे 250 यानी 2 दिरहम 50 फिल्स का पड़ा है, और वो जो दूसरा गोल्डन वाला मैं देख रही थी वो 450 यानी 4.50 4 दिरहम 50 फिल्स। तो जी खाना खा के हम लोग सारे बैठ के मास्टर शेफ देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ढेर सारे कमेंट्स करें ताकि मैं मज़ीद व्लॉग्स आपके लिए बना सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले से सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया हुआ तो कर लें प्लीज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।